अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ इरफान हैदर फ्रॉम द ग्लोबल कॉलेज मुल्तान। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। चलें जी, देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ दी गई है। इलस्ट्रेशन में उसने बताया कि द फॉलोइंग बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2000 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ डेबिट। डेबिट की बुक्स से हमने एक्सट्रैक्ट किए कुछ डेटा। उसमें उन्होंने ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है, परचेजेस बताएंगे, परचेजेस रिटर्न बताएंगे और क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है। ऊपर उसमें कुछ वेजेस एंड सैलरीज, मेंटेनेंस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट और एक्सपेंसेस और एसेट लायबिलिटीज के बारे में और रिटर्न्स के बारे में बताया हुआ है। हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है अपना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाकी चीजें आप लोग उनसे रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो पहला पॉइंट बता रहा हूँ, कह रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स सेल कर रहा है आर्टिकल फॉर ₹40 ईच। देखिए एक्स और वाई दो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट एक्स की बात करते हैं और वाई की बात करते हैं। कह रहा है कि डिपार्टमेंट एक्स जो सेल कर रहा है एक आर्टिकल वो 40 का है और जो वाई सेल कर रहा है वो कितने का है, 60 का है। अब ये बता रहा है कि बेसिकली जो डिपार्टमेंट एक्स है 40 का बेच रहा है, इसको इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका वो एक जो आर्टिकल है उसका वो अर्न कर रहा है 80%, ठीक है, अबव कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट से हट के 80% वो अर्न कर रहा है। अगर हम ये कहें कि 100 की चीज वो 180 की बेच रहा है तो ये गलत ना होगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि जो 60 वाला है बड़ा जो आर्टिकल को सेल कर रहा है 60 का, उसमें उसको जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कर रहा है 200%। ये इसको ये कह रहे हैं कि 100% उसमें से अबव कॉस्ट से अर्न कर रहा है। अब 100% कॉस्ट से अबव करने से मुराद ये है कि जो 100 की चीज है वो कितने की बेच रहा है, 200 की बेच रहा है। यानी कि अगर एक आर्टिकल वो सेल करता है वाई का तो उसको उसमें से अगर वो 100 रुपए का एक आर्टिकल है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको 100 रुपए बेचना है। इसी तरह से अगर वो 60 रुपए का आर्टिकल है, सॉरी 60 का आर्टिकल सेल कर रहा है तो इसका मतलब है कि 30 रुपए की उसकी कॉस्ट है पड़ेगी। और इसी तरह से 80% जो है अबव कॉस्ट का वो अर्न कर रहा है इसमें एक्स में। लेट्स सी उसके बाद वो क्या कह रहा है कि राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स के बारे में मैं आपको बताना चलूँ। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स आपके ऐसी अर्न रिकवरेबल अमाउंट होती है जो कि आपने उधार पे किसी को दिया होता है अकाउंट रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उनसे पैसे लेने होते हैं और एक वक्त आता है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि आपकी अमाउंट आपको रिसीव नहीं होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस के ऑनर नॉर्मली क्या करते हैं, हर साल कुछ पोर्शन जो है अपने प्रॉफिट का वो प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेते हैं। वो अपने बस रिजर्व की सूरत में रख लेते हैं कि अगर हमारे पास वहां से हमें कोई नुकसान हो जाता है बैड डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ बैड डेट्स को भी जी। वेल उसके बाद क्या है इसमें बताया गया, अच्छा वो ये भी बात बता रहे हैं कि जो आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, वो 10% ऑफ द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग डेटर्स। दीज एडजस्टमेंट शुड बी अपोर्शन्ड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंटल एक्स एंड वाई। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बैड डेट्स हैं उनकी आपने जो अपोर्शनमेंट करनी है वो इक्वली करनी है बिटवीन बोथ डिपार्टमेंट, यानी कि एक्स और वाई में हमने इक्वली बैड डेट्स को क्या करना है, राइट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहे हैं कि आपने प्रोवाइड 4000 रुपीज की जो इनकम है ड्यू टू बी रिसीव। इन्वेस्टमेंट इनकम की वो बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम आपने रिसीव करनी है, अभी तक आपने रिसीव नहीं की, तो वो आपका क्या कंसीडर होता है नॉर्मली? इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपका कैपिटल का पार्ट है, लेकिन चूंकि अक्रूड इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको आपने उसको भी इस सवाल में डिस्कस करना है। वेल उसके बाद कह रहे कि प्रोवाइड ₹1150 रेंट ड्यू टू बी पेड। अब रेंट पे करना है आउटस्टैंडिंग 1150, ठीक है, ये आपने पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, बेसिकली रेंट। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें ये आसानी हो जाएगी कि हमें इसमें से कोई सी चीज
एक्सट्रैक्ट करनी है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर कोई भी होगा उसका आपने जो है डेप्रिसिएशन निकाल लें 10%। यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है 46,500 का, तो उसका 10% हम निकाल लें तो कितना बनता है 4650 बनता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितना बनता है 46,500 एट द रेट ऑफ 10%, तो 4650 बनता है। ठीक है, ये आपने निकाल दिया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। All general expenses should be apportioned between department X and Y on the basis of number of articles sold by these departments during the year. लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जनरल एक्सपेंसेस जो हैं जितने भी आप अपॉर्शनमेंट करेंगे उनकी अपॉर्शनमेंट किस बेस पे करेंगे आप कि आपने जो नंबर ऑफ आर्टिकल सेल किए हैं एक्स के और वाई के, यानी कि अगर एक्स के ज्यादा किए और वाई के कम किए तो एक्स को एक्सपेंस ज्यादा पे करना पड़ेगा रादर देन वाई। इसी तरह से अगर वाई ने ज्यादा आर्टिकल सेल किए नंबर ऑफ आर्टिकल पे डिपेंड करता है। सो लेट्स सी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम जी। क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, परचेजेस, ओके। आप परचेजेस लेस रिटर्न भी लिख सकते हैं, परचेजेस और उसके नीचे रिटर्न लेस भी करके लिख सकते हैं। एक और तरीका मैंने बता दिया कि रिटर्न आप यहाँ पर लिखेंगे, परचेजेस यहाँ पर लिखेंगे, चॉइस इज योर्स, तीनों मेथड ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने लेस रिटर्न किया हुआ, ठीक है, वो भी ठीक है। ओके, यहाँ पर आप सेल्स आपने निकालनी है, उन्होंने आपको क्लू दिया हुआ है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकालनी है। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है 21,600, 21,000 और 61,600। ये आपके डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट एक्स के क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक पर आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक की जो अमाउंट दी है 10,700 और 18,000। ये अमाउंट उन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद परचेजेस की अमाउंट भी दी हुई है 94,600, 94,600 और 2,20,980, 2,20,980। उसके बाद इसके रिटर्न्स भी उन्होंने बताया 900 डायरेक्टली इसने यहाँ पे ब्रैकेट लिखी ब्रैकेट मार्क करके, इसका मतलब ये है कि हमने इसको इसमें से लेस करना है। ओके, ये आपकी परचेजेस में से लेस हो जाएंगे। अब आपके पास रह क्या चीज आती है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसको निकालने के लिए आपके पास सेल्स का होना लाजमी है, और सेल्स जो है अभी तक हमें फाइंड आउट नहीं हुई। मैंने आपको अभी बताया था कि सेल्स को सेल का एक क्लू दिया हुआ है उन्होंने कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो अपनी कॉस्ट से 80% अबव पे सेल हुए हैं। अब यानी कि हमें पहले तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मैं आपको एक फार्मूला पहले भी मैंने बताया था, दोबारा से बताता चलो। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जब तक आपको सेल नहीं पता होगी तो तब तक आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। सो उसके लिए आपको कॉस्ट का मालूम करना लाजिम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ये CGSE स्टेटमेंट बना रहा हूं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न कर देना, ठीक है। ओके, और इसके बाद ये आ जाएंगी आपकी नेट परचेज, और इसके बाद आपने क्या करना है, लेस एंडिंग या क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
क्लोजिंग स्टॉक आपने लेस करना है, आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी जो भी आपने गुड्स सोल्ड। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट एक्स और वाई के अलग अलग अमाउंट मेंशन करूँगा। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 10,700, परचेजेस 94,600 और 900 लेस रिटर्न है, नेट परचेजेस आ जाएंगी आपके पास। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 21,000 है, तो आपने उसको उसमें से लेस कर देना है, आपके पास आपका CGS आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन जो है मैं यहाँ से डायरेक्टली देख रहा हूँ, आपने खुद से करनी है, मैंने आपको मेथड बता दिया, मेथड आपको बता दिया। इसी तरह से आपने इसका करना है 68,000, ठीक है, 2,20,980 और रिटर्न जो है 2200 नेट परचेजेस आ जाएंगी। उस नेट परचेज में से आपने ये लेस कर देना है और इसी तरह से 61,600 आपने लेस कर देना है, आपके पास इसकी अमाउंट जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने इसकी अमाउंट क्या निकाली है, 104,104 ठीक है, ये इसकी अमाउंट निकाली है उन्होंने 1,04,400, उसमें से 21,000 लेस किया है। डिपार्टमेंट एक्स की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 83,400। इस अमाउंट को आपने कंसीडर करना है, जहन में रखना है 83,400। और दूसरी अमाउंट जो है उसको भी एज इट इज राइट डाउन करें तो वो आती है 2,86,780, 2,86,780। इसमें से जब आप 61,600 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 2,25,180, 2,25,180। अब देखें आपके पास, ये मैंने डबल लाइन लगाकर मेंशन कर दी है, आपको भी नजर आ रहा होगा, बुक से भी आप देख सकते हैं। तो 83,400 और 2,25,180 आपके पास क्या है, कॉस्ट है। अगर मैं कहूं कि आपने सेल निकाल लिया तो आप सेल निकाल लेंगे, चले मैं आपको निकाल देता हूँ कि किस तरह से आपने फर्दर और इसकी सेल निकालनी है। लेकिन 40 आर्टिकल और ये चीजें आपके जहन में आ गई होंगी, तो मैं थोड़ा सा इनको इरेज करने लगा हूँ और दोबारा से राइट डाउन करता हूँ। अब आपने करना क्या है, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, 83,400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180। ओके, इसी तरीके से 2,25,180 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, ये आप कीजिएगा तो आपके पास जो है सेल और परचेज आपकी निकल आएगी। आप जो सेल निकली है 1,50,120। देखिए कॉस्ट, दोबारा से मैं आपको बताता चलूं, आपकी जो कॉस्ट है ये आपकी 100% है, यानी कि ये आपकी 100 है। इसमें आप जब अपने प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो वो कितना है, 80, तो ये टोटल बनेगा आपके पास 180, राइट। इसी तरह से जब हमने कॉस्ट निकाली है तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने सेल किए हैं उनकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास आई है 83,400 रुपए। और उसकी जब हमने 180% निकाला, यानी कि अपनी कॉस्ट को भी अपनी कॉस्ट में अपना प्रॉफिट भी ऐड किया है मार्जिन अपना, तो वो हमारे पास निकला 1,50,120। दूसरे को जब हम देखते हैं तो वो अंदर 4,50,360। आप जब इसको डबल करेंगे 200% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये डबल आ जाएगा, ठीक है, 2,25,000 और 4,50,000 एक दूसरे के डबल है। तो जब आपने कॉस्ट निकाल लिया तो आपको पता चल गया कि ये 80% अबव दी कॉस्ट है और ये 100% अबव दी कॉस्ट है। तो आपके पास आपकी सेल आ गई है, सेल राइट डाउन करते हैं 120 और
450360। देखिए आपके पास अमाउंट कंप्लीट आ गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको इस साइड इज ग्रेटर देन, ये साइड बड़ी लग रही है मुझे और यहाँ से ये वाली साइड बड़ी है, तो दोनों साइडों पर मैं एक ही अमाउंट लिख लूंगा। तो वो अमाउंट क्या है 1,71,120। ठीक है, उसके बाद 5,11,960, 11,960 ये आपके पास दोनों साइड पे मैंने कर दिया, लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, इसको ऑब्वियसली लेस करेंगे आप, और उसके बाद जो अमाउंट है, जो आपके पास नेट परचेज की अमाउंट है बड़ी, वो आपने निकाली नहीं है पहले से, उनको आपने इस में से लेस कर देना है। आपके पास आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 66,720 एक्स का, और वाई का है 2,25,180। ठीक हो गया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट अगर हम देखें तो ये 80% है और ये 100% है। ठीक है, तो प्रॉफिट के मार्जिन का भी हमें पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि हमने इसको फर्दर इस तरह से सॉल्व कर चल 66,720 2,25,180 ये आपके पास अमाउंट आ गई है ग्रॉस प्रॉफिट की। ये आपका क्लोजिंग था, आगे आपका ये ओपनिंग आ जाता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, फर्दर एक्सपेंसेस को डिस्कस करना है। तो एक्सपेंसेस के बारे में उसने बताया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जितने भी आपके, आपने उसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं सोल्ड में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड जो है पहले हम वो निकाल लेते हैं, उसके बाद यानी कि हमें रेशियो का पता चल जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मजीद उसको डिस्कस करेंगे। ये आपने देख लिया होगा गौर से। चलो ये इरेज कर दो, या पीछे से दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ ना आ रही किसी पॉइंट की। तो अब करना क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए एडजस्टमेंट में है तो उन्होंने क्या कहा है कि आर्टिकल्स जो हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, सेल ओवर पर आर्टिकल पर कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, या पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं, वो हम लोग करेंगे। सेल हमारे पास क्या है, सेल हमारे पास है 1,50,120 डिवाइडेड बाय 40, और 4,50,360 ये एक्स का और ये वाई का, 4,50,360 डिवाइडेड बाय 60। आपके पास दोनों की सेल यूनिट आ जाएंगे, सेलिंग यूनिट आ जाएंगे। तो पहले के हैं 3,753, तो दूसरे के हैं 7506, यानी कि 7,506। ये आपके पास आर्टिकल्स आ गए। अब आपने करना क्या है, इनकी रेशियो लेने के लिए सिंपल इज दैट, इसको ऊपर रखना है आपने। ठीक है, मैं रेशियो निकालने की बात कर रहा हूँ, ये आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, रेशियो निकालने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन आसान तरीका ये भी है कि हम क्या करें कि 3353 डिवाइडेड बाय इन दोनों को जमा करके नीचे उनकी अमाउंट लिख लें। ठीक है, हमारे पास उसका जो है आंसर आ जाएगा रेशियो बेस। ठीक है, तो आंसर जो बेसिकली आया है वो ये है 1:2, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये आपके पास ये आंसर आता है 7506। वो आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जब आप या इस तरह से भी कर सकते हैं, आप 506 को नीचे रखें और उसको ऊपर रख लें, और इनको आप उसमें डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 1/2, यानी कि 1:2 आपके पास आंसर आ रहा है। इससे साबित हुआ कि जो डिपार्टमेंट वाई है आपके पास, उसके ऊपर जो
एक्सपेंस का बर्डन होगा वो 2% होगा और 1% उस पर होगा जो आपके पास अमाउंट टैक्स की है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल से हमें ये भी पता चल गया 1:2 के पॉइंट, बट जो बैड डेट्स एक्सपेंस है वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैड डेट्स के जो एक्सपेंस होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बोथ डिपार्टमेंट। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी। सो वो करेंगे क्या, यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। वेजेस एंड सैलरीज, मेंटेनेंस, रेंट। अच्छा, रेंट में एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही है, यहाँ पर हमने रेंट एक्सपेंस जो है वो आइए देखें आउटस्टैंडिंग आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है, रेंट के एक्सपेंस को देखना है कि रेंट के एक्सपेंस कितने हैं, उसमें आपने आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड कर देना है। 27,050 प्लस 1150, 27,050 और 1150 जो है वो आपके पास रेंट के एक्सपेंस आ जाते हैं। उनको आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देने हैं आपने। तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। टैक्सेशन ऑन फर्नीचर वो ऑलरेडी मैंने निकाले हुए, ठीक है, 46,50, तो इसको भी आप देख लें। और पैकेट्स आपके पास जो बैड डेट्स हैं वो देख लेंगे आपने। चलिए, ये हमारे पास जो एक्सपेंस है वो कम्प्लीटली हमने राइट डाउन कर लिए। तो अब देखते हैं कि वेजेस एंड सैलरीज जो हैं वो उन्होंने क्या दिया, 1,42,500 दिए हुए। तो हमने क्या करना है, जरा अब डिपार्टमेंट एक्स का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। और 1,42,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हर एक एक्सपेंस के साथ आप इसी तरह से करेंगे कि जब आप y का करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे, अगर आप x का करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे। आपके आंसर्स जो हैं वो इसी तरह से निकलना शुरू हो जाएंगे। बाकी चीज़ें उन्होंने राइट डाउन की हुई हैं, मैं ये लिख रहा हूँ। देखें 47,500 और 95,000। इसी तरह से 41,20 और 82,40, 94,100, 18,800, 5,000, 10,000। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है ऑलरेडी। और इसी तरह से आपने करना है कि जो जो एक्सपेंस आता जाएगा उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली निकालते जाना है, ठीक है। नोट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आपने इसको करते जाना। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है ऑलरेडी मैंने निकाली हुई है 40,50, उसका 15,50 जो है वो आपने लिखना है डिपार्टमेंट एक्स में, और 3100 आपने लिखना है डिपार्टमेंट वाई। उसके बाद बैड डेट्स के अमाउंट जो है 3300 बेसिकली बैड डेट्स के अमाउंट है, तो उनको डिवाइडेड बाय 2 करें, इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1650 और 1650, ये आपके पास टोटल एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो आ रही है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, अब आपके पास एक चीज़ रह गई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। प्रोविजन आपने निकाली, लेकिन सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं, इसका तरीका बता रहा हूँ आपको, 41,900। अब सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो आपके पास 41,900 हैं, और उसमें से जो आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं वो किए हैं 3300, ठीक है। बाकी जो अमाउंट होगी आपकी वो यहाँ पर 38,600,
ये आपकी जो अमाउंट है एडजस्टेड बैलेंस, यानी कि 41,900 लेने थे आपने, उसमें से 3300 आपके बैड डेट्स हो गए, जो एडजस्टेड बैलेंस है पड़ा वो कितना है 3860। एक सॉरी 38,600। एक तो आपने ये करना है कि इसकी प्रोविजन लेनी है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने 10% उसकी प्रोविजन लेनी है। तो ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, अब उसमें जो ऐड किया है बेसिकली इस साल में वो किया है 5,000 जो एक्सेस में उसने ऐड किया है। अब आप देखते हैं कि आपके पास एक्सेस अमाउंट कौन सी बनती है, ये तो आपकी हो गई ना। इसमें आपने जो प्रोविजन है 3860 वो इसमें से लेस कर देनी है, तो एक्सेस अमाउंट आपके पास बनेगी 1140, ठीक है। 1140 आपके पास एक्सेस अमाउंट बनेगी और वही आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देनी, क्योंकि एक्सेस अमाउंट है तो वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। डाउटफुल डेट्स के डेट्स जो हैं, तो ये बेसिकली 1140 जो है वो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। अब हम करते क्या हैं, इसमें दोनों साइड का हमने देख लेना कि हमारे पास क्या है। इस साइड इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 69,220। अब देखते हैं इसमें एक साइड पर हमारे पास डिपार्टमेंट एक्स में बहुत सारे और डिपार्टमेंटल लॉस जो है बड़ा एक्स का, वो आपके पास कितना आ रहा है 1930। इससे साबित ये होगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट एक्स है लॉस इसके इनकर्ड हुआ है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज कर गए, हमारे एक्सपेंस हमारे इंक्रीज कर गए हैं हमारे एक्स के प्रॉफिट से। सो हमने एक्सपेंस वाली अमाउंट यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर एक्सपेंस वाली अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपेंस वाली साइड बड़ी थी और ग्रॉस प्रॉफिट वाली साइड जो थी वो छोटी थी। ये हमारा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, ठीक है। अब आपने फर्दर क्या करना है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने मज़ीद डिस्कस करनी है। ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब लॉस जो है डिपार्टमेंटल लॉस वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डिपार्टमेंटल लॉस आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 1930 और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ जाएगा जो आपका कितना है 88,960। देखिए डिपार्टमेंट एक्स में आपको लॉस हुआ, डिपार्टमेंट वाई में आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस में हम लोग दोबारा जब दोनों का प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कितना है उसका एनालिसिस करना है हमने, इसलिए मैं इसको अब टोटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ। अच्छा, आपके पास एक अक्रूड इन्वेस्टमेंट भी थी जो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी। अब ये देखना है कि कौन सी साइड आपकी बड़ी है, ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है आपकी, तो यहाँ पर आपने क्या करना 92,960 और जो ये अमाउंट है ये लेस करनी है, जो बाकी आएगा आपके पास नेट प्रॉफिट, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा और जो नेट प्रॉफिट है आपके 91,030, ये आपका आंसर आ, ठीक है। इस तरह से आपने अपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट की है, ठीक है। कोई भी सवाल इसमें आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।